हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की एक नई कार के बारे में जिसका नाम है फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स एक ऐसी कार है जो मारुति सुजुकी की तरफ से लॉन्च की गई है और फ़िलहाल लोगों के दिमाग में इसी कार के बारे में चल रहा है। और इस कार के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आम तौर पे जो मारुति के बारे में माना जाता है कि मारुति हमेशा हल्के फ्रेम के साथ में अपनी कारें बनाती है। जो मारुति है उसकी कार के अंदर स्ट्रेंथ कम रहती है। तो मैं ये बता देता हूँ कि फ्रॉन्क्स के अंदर मारुति ने कुछ चेंजेस किए हैं और इसकी बॉडी को हैवी डिज़ाइन किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि मारुति की जितनी भी कारें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हैवी डिज़ाइन इसी कार को दिया गया है। बॉडी फ्रेमवर्क की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मारुति ने अपनी दूसरी कार के कंपेयर में फ्रॉन्क्स का जो बॉडी फ्रेम है वो थोड़ा हैवी बनाया है। तो आपको ये भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि मारुति हल्की कारें डिज़ाइन करती है, जो बॉडी है वो हल्की रहती है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है मारुति की तरफ से। सबसे पहले इस कार के जो लुक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कार देखने में बहुत ही अमेजिंग नज़र आती है, बहुत ही अच्छे लुक्स हैं इस कार के, फ्रेश डिज़ाइन नज़र आता है। कहने के लिए तो इस कार को डिज़ाइन किया गया है बलेनो के फ्रेमवर्क के ऊपर, जो बलेनो का बेस है उसके ऊपर इसको तैयार किया गया है। लेकिन ये कार जब आप देखेंगे तो आपको एकदम फ्रेश लुकिंग कार दिखेगी, एकदम फ्रेश डिज़ाइन इसका नज़र आने वाला है। एकदम फ्यूचरिस्टिक सी कार आपको नज़र आएगी। अगर आप फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में आपको ग्रिल से लेकर जब आप इसके हेडलैम्प की तरफ देखेंगे तो हेडलैम्प की पोजीशन को चेंज किया गया है। जो हेडलैम्प हैं वो नीचे की तरफ दिए गए हैं, DRL है वो ऊपर की तरफ दिया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं बैक साइड के बारे में तो इसमें यूनी टेल लैम्प दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आ रहा है। ये जो कार है ये कार 5 सीटर है, 5 सीट की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। और सबसे अच्छी चीज़ इस कार के बारे में ये है कि इसके प्राइस को काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है। इस कार का जो प्राइस है वो है 7,46,500 रुपीज़, यानी कि 7,46,500 रुपये एक्स शोरूम से इसके बेस मॉडल की स्टार्टिंग है इस कार की। तो चलिए देखते हैं इस कार के अंदर हम लोगों को बाकी सारी क्या चीज़ें मिलने वाली हैं अदर देन लुक्स के बारे में तो मैंने बता दिया कि लुक्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बड़े अमेजिंग लुक्स हैं। उससे अलग देखते हैं इस कार को लेकर। सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि ये कार आपको 2 इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है। आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपने कौन सा इंजन चूज़ करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक इंजन ऑप्शन है अपने पास में 1.2 लीटर का K सीरीज़ इंजन, एंड जो दूसरा इंजन है वो है 1 लीटर का K सीरीज़ इंजन। जो 1 लीटर का इंजन है वो टर्बो इंजन है और ये ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। सुनने में बात थोड़ा सा अलग लगेगी लेकिन यही है कि जो इसका 1200 सीसी का इंजन है वो कम पावर प्रोवाइड करता है, एंड जो इसका 1000 सीसी वाला इंजन है वो ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। तो एक बार पावर नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो 1.2 लीटर का K सीरीज़ इंजन है वो आपको प्रोवाइड करेगा अराउंड 89.73 PS की पावर 6000 RPM पे, और जो आपको इसमें टॉर्क मिलने वाला है वो मिलेगा 113 Nm का 4400 RPM पर। अगर हम लोग बात करते हैं इस इंजन के बारे में तो ये इंजन बड़ा है लेकिन इसका माइलेज 1000 सीसी वाले इंजन से ज़्यादा है। इसका जो माइलेज है वो आपको कहीं मिलेगा 22.89 का ऑटोमेटिक के अंदर, और अगर आप मैनुअल में जाते हैं तो उसका जो माइलेज है वो अराउंड 21.79 मैनुअल ट्रांसमिशन पे क्लेम किया गया है मारुति सुजुकी की तरफ से। अगर हम लोग बात करते हैं 1 लीटर के बूस्टर जेट इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 998 सीसी का इंजन जो कि प्रोवाइड करेगा 100 PS की पावर 5500 RPM पर, एंड जो टॉर्क आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 147.6 न्यूटन मीटर का 2000 RPM से लेकर 4500 RPM के बीच में। लेकिन यहाँ पे माइलेज आपको थोड़ा सा कम मिलेगी। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में ये जो माइलेज है वो आपको प्रोवाइड करेगा 21.5, और अगर हम लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको माइलेज मिलेगा 20 का। यानी कि ये इंजन पावर ज़्यादा प्रोवाइड करता है। जो 1000 सीसी इंजन है, जो बूस्टर जेट इंजन है, वो आपको पावर ज़्यादा देगा लेकिन माइलेज कम देगा। एंड जो 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन है ये आपको पावर थोड़ी कम देगा लेकिन माइलेज ज़्यादा प्रोवाइड करने वाला है।
ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो 1.2 लीटर इंजन है वो आता है 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में और 5 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। एंड जो 1 लीटर का इंजन है उसके अंदर 5 मैनुअल ट्रांसमिशन है अगर हम लोग गियर के बारे में बात करते हैं, एंड 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो बूस्टर जेट इंजन है आपको पैडल शिफ्टर के साथ भी अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल को परचेज़ कर रहे हैं। इस कार के टोटल 5 मॉडल मार्केट के अंदर लॉन्च किए गए हैं। और यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि आपके पास में कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आपके पास में 10 कलर ऑप्शन है, आप 10 कलर में से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा परचेज़ करना है। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है, डुअल टोन के साथ में भी ये कलर आपको मिल जाएगा इस कार के अंदर। डुअल टोन का मतलब यहाँ पर है कि जिसकी ब्लैक कलर की रूफ हो। अब हम लोग बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में, तो बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट दिया गया है। 308 लीटर यानी 308 लीटर का बूट स्पेस अपने को यहाँ पे मिल जाता है। और जो उसकी टर्निंग रेडियस है वो है अराउंड 4.9 मीटर की। जो मिनिमम टर्निंग रेडियस है उसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आपको फ्रंट जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक दिखाई देंगे जैसा नॉर्मली कार के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन जो उसके रियर ब्रेक हैं वो आपको ड्रम मिलने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं टायर साइज़ के बारे में, तो टायर साइज़ आपको मिलने वाला है 16 इंच का। 16 इंच का टायर इसके अंदर लगाया गया है जो कि काफ़ी डिसेंट नज़र आता है। अगर हम लोग इस कार के कर्ब वेट के बारे में बात करते हैं तो इस कार का कर्ब वेट वरी करता है मॉडल टू मॉडल, यानी इस कार का जो कर्ब वेट है वो तकरीबन 965 किलोग्राम से लेकर 1060 किलोग्राम के बीच में मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल चूज़ कर रहे हैं, आप मैनुअल ट्रांसमिशन चूज़ कर रहे हैं या फिर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चूज़ कर रहे हैं, और इंजन कौन सा है उसके अंदर 1.2 लीटर इंजन है या फिर 1 लीटर इंजन है। ये डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये कुछ बातें हो गई इस कार के बारे में। अच्छा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार में दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि 20 के माइलेज के साथ में 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। आप आराम से 600 किलोमीटर प्लस इस कार से एक बार में हिट कर सकते हैं। और क्योंकि ये कार एसयूवी सेगमेंट के अंदर है तो आप बहुत आराम से इस कार को लेकर कहीं पर भी टूर पर जा सकते हैं। अगर बात की जाए इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर के बारे में मैं यही कहूँगा कि नॉर्मली जो आपको मारुति सुजुकी की कारों के अंदर इंटीरियर देखने को मिलता है वही इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको इसके अंदर दिखाई देगी। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जैसे जो फंक्शन है वो अवेलेबल ज़रूर है, मतलब कि आप अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल के अंदर इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं आता है। बाकी सभी मॉडल के अंदर 7 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन आपको मिल जाएगा। एंड जो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल के अंदर आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ पर मिलेगा। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंटीरियर के मामले में ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से बिल्कुल ही नई चीज़ें मिल रही है। नॉर्मली जिस तरह की अगर हम लोग कार की के बारे में बात करते हैं तो कार की इसमें वैसे ही मिलेगी जैसा नॉर्मली मारुति सुजुकी प्रोवाइड करती है अपने दूसरे मॉडल के साथ में। जो इसका इंटीरियर है वो डुअल टोन इंटीरियर मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंटीरियर के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम से बिल्कुल अलग चीज़ें दिखाई देने वाली हैं तो वो नहीं दिखाई देंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मारुति सुजुकी की कार के इंटीरियर के अंदर दिखाई देता है वहाँ आपको वो मिलती जुलती झलक ज़रूर दिखाई देगी। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।